हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन औलाद ना होने की वजह से मैं बेहद परेशान थी। हर वक्त मेरे शौहर मुझसे खिंचे खिंचे रहते थे। उनके पास दुनिया जहां की दौलत थी। अगर वो चाहते तो एक झटके में एक बच्चा गोद ले सकते थे और मैंने कई बार इन्हें ये बात समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो मुझे यही कहते थे कि वो बच्चा मेरा नहीं होगा और मेरी इतनी दौलत का एक वारिस जरूर होना चाहिए, जो मेरा खून हो, जो मेरी नस्ल को आगे बढ़ा सके। मुझे उनकी बात बिल्कुल ठीक लगती थी, लेकिन मैं बेबस थी। मैंने कई जगह जाकर औलाद की खातिर मन्नतें मांगी थी। कितने पीर फकीर के पास जाकर उन्हें ढेरों पैसा दे चुकी थी। अल्लाह ताला से रो रो कर फरियादें की थी कि मेरी गोद भर दे, लेकिन मेरे यहाँ औलाद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी मैं अपने शौहर को मेडिकल चेकअप का कहती थी तो वो साफ कह देते थे कि मुझ में कोई खराबी नहीं है, खराबी सिर्फ तुम में है। तुम ही एक बांझ औरत हो जो मुझे औलाद नहीं दे सकती। एक दिन देखना, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा। जबकि अपने शौहर की इस धमकी पर मैं खामोश हो जाती थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में क्यों डाला। दुनिया जहान का सुकून मेरे पास था। हर एक एक चीज मेरे घर में मौजूद थी। मुझे किसी भी चीज के लिए तंगी महसूस नहीं होती थी, लेकिन ये एक औलाद की खातिर मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। मेरा सुकून गारत हो चुका था। रातों को मुझे नींद नहीं आती थी और पूरे घर में भटकी हुई रूह की तरह मैं घूमती रहती थी। बाजुकात तो मैं अपने आप को खत्म करने की कोशिश तक कर लेती थी, लेकिन फिर हराम मौत के बाइस मैं खुद को इस चीज से रोक लेती थी। लेकिन आज मेरी बस हो गई थी। मेरा दिल इतना उदास था जिसकी कोई हद नहीं थी। आज मैं अपनी अम्मी से मुलाकात करने के लिए गई थी। वहां पर मेरी 2 बहनें और आई हुई थी और मेरी भाभी वगैरह भी मौजूद थी। सब लोग ही मेरी ऐशो इशरत की तारीफ कर रहे थे कि अचानक ही मेरी छोटी बहन मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली, हर किसी बात का ऐशो इशरत, किस बात का पैसा, जब औलाद ही नहीं तो इस सब का क्या फायदा। जबकि अचानक ही उसकी बेटी मेरी गोद में आकर बैठ गई। मैं जो उसे हवन्नक बनी देख रही थी, उसने एक झटके से अपनी बेटी मुझसे छीनी थी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, भाई प्लीज मेरे बच्चों से आप दूर रहा करें। न जाने कैसे आसेब ने आपको जकड़ा हुआ है, हमें क्या पता। उसका अंदाज इतना अजीब था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं हैरान होकर अपनी सगी बहन को देख रही थी कि वो मुझे क्या बोल रही थी। मेरी अम्मा फौरन ही गुस्से से उसे छिड़कती हुई बोली, ज्यादा जुबान चलाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ना मुंह बंद रखा करो। जरा तमीज नहीं है कि बड़ी बहन से किस तरह की बात की जाती है। जबकि मैं एक झटके से सोफे से उठी थी और अपना पर्स लेकर घर से निकलती चली गई थी। पीछे से मेरी भाभी और मेरी बहनें दरवाजे तक आई थी, लेकिन ना मुझे रुकना था, ना मैं रुकी थी। बाहर ही हमारा ड्राइवर खड़ा था, जिसके हमरा मैं फौरन घर आ गई थी और कमरे में बंद होकर घंटों रोई थी। मेरा दिल ऐसा था कि अभी बंद हो जाएगा। मुझे आज इतनी बेचैनी महसूस हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं बस अल्लाह से एक ही दुआ मांग रही थी कि बस मुझे औलाद दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे दुनिया वालों ने इतना हलकान कर दिया था कि मेरा बस नहीं चलता था कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं। खास करके मेरे अपने रिश्तेदारों ने। थोड़ी देर बाद ही मेरे शौहर कमरे में आए तो मुझे जमीन पर अबतर हालत में देखा। वो फौरन अपना लैपटॉप वगैरह एक तरफ को फेंक कर मेरी जानिब खड़े थे और मुझे फौरन ही अपने सीने से लगा लिया था। जबकि उनका लम्स महसूस करते ही मैं धाड़े मार मार कर रोई थी। वो मुझे चुप करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। मैंने अपने शौहर की जानिब रोते हुए देखा और जिद्दी अंदाज में बोली, मुझे नहीं मालूम, हम दोनों अभी के अभी डॉक्टर के पास जाएंगे और इनसे अपना चेकअप करवाएंगे। मुझे औलाद चाहिए। मुझ में और आप में जो भी खराबी है हम उसे ठीक करेंगे। अगर आप मुझे औलाद नहीं मिली अशफाक, तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मेरा इतना जारहाना अंदाज इन्हें भी खौफ में मुब्तला कर चुका था। उन्होंने फौरन ही मुझे खुद से अलहदा किया और मेरे आंसू साफ करते हुए मुझे समझाने लगे, लेकिन आज मैं समझने की हालत में थी ही नहीं। और जब इन्हें इस चीज का अंदाजा हुआ तो वो फौरन ही अपनी जगह से खड़े हो गए और मेरे साथ चलने पर रजामंद हो गए। मैंने फौरन ही अपने इर्द गिर्द काली चादर लपेटी थी और गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। थोड़ी मुसाफत के बाद हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे और अब डॉक्टर रुखसाना हमसे बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में सवाल जवाब कर रही थी, जबकि मैं ऐसी थी कि बस मैं इन्हें ये कह दूं कि डॉक्टर हमें एक बच्चा दे दो। उन्होंने हमारे टेस्ट लिए थे और अब सिर्फ रिपोर्ट्स आने की देर थी। हम दोनों मियाँ बीवी खामोशी से बैठे हुए थे। कुछ देर गुजरने के बाद डॉक्टर साहिबा ने हम दोनों को बाहर जाने का इशारा कर दिया। मैं अपने शौहर के साथ कैंटीन में आ गई थी। वो मुझे बगौर देख रहे थे। यकदम ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे देखते हुए बोले, राहीला क्या हुआ है, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो गई हो, आखिर ऐसा क्या हो गया
जो तुम इतना रो रही थी। मैंने अपने शौहर की जानिब देखा और एक बार फिर रोते हुए बोली, जब बांझ होने का ताना मिलता है ना, तो ऐसे ही रोना आता है। अशफाक, अगर आज मुझे अच्छी उम्मीद नहीं मिली ना, तो मैं खुद को मार लूंगी। मुझे औलाद चाहिए, और अगर आज मुझे औलाद ना मिली तो मैं कुछ कर गुजरूंगी। जबकि मैंने अपने शौहर की आंखों में वाज़ेह डर महसूस किया था। शायद मुझे खोने का डर था, या फिर कुछ और। मैं समझ नहीं पाई थी। वो मेरे बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठे और मेरे दोनों हाथ थामते हुए बोले, देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुम एक औरत हो, और जो तकलीफ एक औरत को होती है वो मर्द महसूस नहीं कर सकता। लेकिन देखो, हम दोनों को सब चीजें आराम आराम से संभालनी पड़ेंगी। न जाने हम दोनों की रिपोर्ट्स में क्या आएगा, नहीं मालूम। लेकिन जो भी आएगा हम दोनों इसको कबूल करेंगे और इसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जिसमें भी खराबी होगी हम इसको ताना नहीं देंगे। जबकि मैंने अपने शौहर को अचंभे से देखा था। उनकी इन बातों का मकसद मैं समझ नहीं पा रही थी। मेडिकल चेकअप से पहले वो जिस तरह से मुझे बातें सुनाते थे, आज इनके लहजे में एक सिफारिश थी। जबकि मैं हैरान हो रही थी, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, और मेरी छठी हिस्स जिस चीज का मुझे इशारा दे रही थी वो मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। मैं अपने शौहर को शक की निगाहों से देख रही थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे, और जो मैं सोच रही थी अगर वो हकीकत पर मबनी था, तो मैं अपने शौहर को इतनी आसानी से माफ करने वाली नहीं थी। क्योंकि 2 साल से जो तकलीफ मैं अकेले गुजार रही थी, उसकी सजा तो इनको लाजिम मिलनी थी। थोड़ी देर बाद ही हम दोनों के हवाले से रिपोर्ट्स हमारी कर दी गई थी, और हम डॉक्टर साहिबा के सामने खामोशी से बैठे हुए थे। सबसे पहले मेरी रिपोर्ट्स चेक हुई थी, और उन्होंने साफ कहा था कि मुझ में कोई खराबी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। और जब मेरे शौहर की रिपोर्ट्स चेक हुई तो उनके माथे पर शिकन बढ़ते जा रहे थे। इनके चेहरे के तस्वुरात ये बताने के लिए काफी थे कि मामला खराब है, पानी सर से गुजर चुका है। काफी देर तक भी जब वो बोली ना, तो मेरे शौहर ही बेचैन होकर बोले थे, डॉक्टर साहिबा बताएं ना, आप खामोश क्यों हो गई हैं? उन्होंने हम दोनों को बगौर देखा और कहने लगी, अमूमन ऐसे केसेस में अक्सर यही होता है कि लोग समझते हैं कि औरत में ही मसला है, इसीलिए औलाद पैदा नहीं हो रही। और ज्यादातर लोग ये कह देते हैं कि अल्लाह की तरफ से देर हो रही है, लेकिन मर्द का मेडिकल चेकअप नहीं करवाते, और ना ही पता करते हैं कि खराबी किस में है, क्योंकि ये बात ज्यादातर मर्द अपनी मर्दानगी पर ले जाते हैं। खैर, मैं आप दोनों को बता दूं कि राहिला बिल्कुल ठीक है, इन्हें कोई खराबी नहीं है। लेकिन आप बाप नहीं बन सकते, यानी आप अपनी बीवी को हामला नहीं कर सकते। ये सुनने की देर थी कि मेरे शौहर यकदम ही हत्थे से उखड़ गए और कुर्सी को लात मारते हुए बोले, क्या बकवास कर रही हैं आप? आपको जरूरत नहीं है कि आप किसको बिठा रही हैं यहाँ पर। मेरे शौहर यकदम ही बदतमीजी पर उतर आए थे। वो मजीद बोले कि ये अस्पताल में बंद करवा दूंगा। आप लोगों ने समझ क्या रखा है? जो भी बोलेंगे हम कबूल कर लेंगे। ये खराब है रिपोर्ट, और तुम भी खराब हो डॉक्टर। न जाने वो क्या बोलते जा रहे थे। मेरी तो जान निकलने के दर पर आ गई थी। जो अंदाज मेरे शौहर का था, उन्होंने फौरन ही सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर हम दोनों मियाँ बीवी को अस्पताल से बाहर निकाल दिया था। जबकि मेरे शौहर बहुत ही इज़्तिराबी कैफियत का शिकार थे। उन्होंने जिस अंदाज में गाड़ी चलाई थी, वो मेरी जान हल्कान कर चुकी थी। मैं अपने शौहर को मुसलसल काबू में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गुस्से में वो मुझे सीधा घर लाए थे और बाजू से पकड़ते हुए कमरे में लेकर आ गए थे, और आते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर पटक दिया था और एक तरफ खामोशी से बैठ गए थे। मैं उनका अंदाज देख रही थी। उनकी बेचैनी हद से सवा हुई थी। वो मुसलसल कभी अपना माथा मसल रहे थे तो कभी अपनी हथेलियां। मैं हिम्मत करके अपने शौहर के बराबर में बैठी। यही एक वक्त होता है जब एक मर्द को अपनी बीवी की जरूरत होती है। मैं मेडिकल के बहुत से मरहलों से वाकिफ थी। अगर मेरे शौहर के साथ ये मसला था तो हम इनका इलाज करवा सकते थे, और अल्लाह ने हमें इतना दिया भी था कि हम बड़े पैमाने पर इनका इलाज करवा लेते। मैं अपने शौहर के नज़दीक बिल्कुल हो गई थी और इनके गाल पर हाथ रखकर इनको अपनी तरफ मतवज्जो किया। उनकी आंखें नम हो रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो रोने लग जाए। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे सहलाते हुए बोली, अशफाक, मैं जानती हूँ आपकी सजिया से दो चार हैं। किसी भी मर्द के लिए इस बात को कबूल करना आसान नहीं होता। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। आप परेशान मत हो। ये बात बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी, और मैं तो किसी से भी इसका जिक्र तक नहीं करूंगी। ये हम दोनों मियाँ बीवी की आपस की बात है। मेडिकल ने बहुत तरक्की कर ली है, हम आपका इलाज करवाएंगे। मैं अभी मजीद कुछ कहती कि मेरे शौहर ने मुझे धक्का दिया था और मेरी तरफ देखते हुए बोले थे, ज्यादा दिमाग चलाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जो तुमने किया है ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम यही चाहती थी कि मैं कमतर साबित हो जाऊं, और देखो तुमने अपनी मनमानी कर ली है। वो गुस्से से ये बोलकर घर से चले गए थे, जबकि मैं पीछे अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जिस अजियत को मैं 2 साल से झेल रही थी, वो अजियत आज थोड़ी कम हुई थी, लेकिन अपने शौहर की बेरुखी मेरे रोंगटे खड़े कर चुकी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर मेरे साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे। मैं तो इनके साथ हमदर्दी करना चाहती थी, लेकिन जो बदतमीजी उन्होंने मेरे साथ की थी, उसके बाद मेरा दिल इनसे बिल्कुल भी खराब हो गया था।
اگر مجھ میں خرابی ہوتی تو وہ خوشی خوشی اس بات کو قبول کر لیتے، کیونکہ ان کے لیے تو دوسری شادی کے در کھلے تھے۔ مگر جب کمی ان کے اندر نکلی تو انہوں نے واویلا شروع کر دیا۔ میں جانتی ہوں اگر میرے ٹیسٹ صحیح نہیں آتے تو یہ مجھ پر اور طنز کرتے، مگر اب خود پر وہ کوئی الزام تک برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ رات کافی ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے سونے میں ہی عافیت جانے دی۔ میں جانتی تھی میرے شوہر آدھی رات سے پہلے گھر واپس نہیں آئیں گے، اسی لیے میں خود کو مزید ہلکان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو خاموشی سے سو گئی تھی۔ تقریباً رات کا آخری پہر تھا جب میرے شوہر میرے برابر میں آ کر لیٹے تھے اور میں نے فوراً ہی انہیں اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ مجھ سے دور ہو رہے تھے لیکن میں ان کے مزید پاس چمکتی چلی گئی تھی اور انہیں اپنے ہونے کا مان بخش رہی تھی، جبکہ وہ میری قربت محسوس کرتے ہی میرے وجود میں گم ہوتے چلے گئے تھے۔ میں نے ان کے کان میں چھوٹی چھوٹی سرگوشی کی تھی کہ مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ ہے، وہ ڈاکٹر ہی جھوٹ بول رہی تھی، اس رپورٹ میں کوئی خرابی تھی، جبکہ میرے شوہر مزید مطمئن ہو کر مجھے پیار کرنے لگے تھے۔ اگلی صبح ہم دونوں میاں بیوی کے لیے روشن ثابت ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے صبح اٹھنے سے بعد ہی مجھے کئی بار اظہار محبت کیا تھا اور میرا شکریہ ادا کیا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو سمیٹ لیا تھا، انہیں تکلیف نہیں دی تھی، جبکہ میں اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی کہ یہ خبر میرے لیے کتنی سکون کی ہے کہ مجھ سے کوئی خرابی نہیں ہے۔ وقت کا کام ہے گزر جانا اور وہ گزرتا جا رہا تھا، لیکن میرے اندر اولاد پیدا کرنے کی خواہش مزید زور پکڑتی جا رہی تھی۔ میں اب بہانے سے اپنے شوہر کو مشورہ دیتی تھی کہ وہ اپنا علاج کسی ڈاکٹر سے نہیں کروانا چاہتے تو کسی حکیم سے کروا لیں، لیکن وہ بدنامی کے ڈر سے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اور اب میں نے بھی انہیں بولنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز ہم دونوں میاں بیوی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے جب اچانک ہی میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، تم بہت عظیم ہو، خون میرا ہو اور یہ تمہارا مجھے وارث چاہیے۔ جبکہ میں ایک دم چونک گئی تھی کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا ہے۔ مزید بولے، میں امید کر رہا ہوں کہ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ مجھے وہ جتا رہا تھا کہ انہیں بھی اب ایک اولاد کی ضرورت ہے، لیکن وہ گود نہیں لے سکتے، یہ چیز ہر جگہ پھیل جائے گی، جبکہ میں ان کی باتوں کا مطلب بھی بالکل بھی نہیں سمجھی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جو بات میرے شوہر نے مجھے کی تھی وہ میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں اپنے شوہر کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، وہ سچ کہہ رہے تھے، کیا انہیں شرم نہیں آ رہی؟ کیا وہ یہ بھول چکے ہیں کہ میں ان کی کیا لگتی ہوں؟ وہ کہنے لگے، دیکھو میں اور تم اب الگ نہیں ہیں، اگر ہم باہر سے بچہ گود لیتے ہیں تو دنیا والے سو باتیں بنائیں گے، میرے خاندان والے الگ کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تمہارا وارث نہیں ہے، اور میں اتنی محنت سے کمائی ہوئی دولت ان بے غیرت رشتہ داروں پر نہیں لٹانا چاہتا جو میری ماں کے مرنے کے بعد مجھے پوچھتے تک نہیں آئے تھے۔ اسی لیے میری خواہش ہے کہ تم میرے بچے کو پیدا کرو۔ لیکن میں فوراً بولی تھی، وہ کیسے؟ جب تک آپ اپنا علاج نہیں کروائیں گے تو میں بچہ کیسے پیدا کروں گی؟ اور جو بات پھر انہوں نے کہی وہ مجھے شرم سے پانی پانی کر چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہارے لیے کسی مرد کا بندوبست کروں گا، تمہیں یہ کام کچھ ہی مہینے کرنا ہوگا اور پھر تم بچہ پیدا کر لو گی۔ یہ سننے کی دیر تھی، میں اچانک ہی ہتھے سے اکھڑ گئی تھی اور ان پر اتنا غصہ ہوئی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا منہ نوچ لوں کہ انہوں نے یہ بات کیسے بولی، جبکہ وہ مجھے سمجھانے لگے لیکن میں بے قابو ہو گئی تھی، اور پھر مجھے محض اتنا بول کر واپس چلے گئے تھے کہ جیسے تمہاری مرضی، میں اب کچھ بھی نہیں تمہیں کہوں گا۔ جبکہ میں لاؤنج میں ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے، وہ تو اتنے اچھے انسان تھے، وہ ایسی بات کیسے بول سکتے؟ لیکن میں چاہ کر بھی اس بات کا جواب ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ پورا دن ایسے ہی سوچتے سوچتے گزر گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں میرے شوہر کی بات بھی مجھے اب ٹھیک لگنے لگی تھی، وہ صحیح بول رہے تھے، اگر واقعی ہم باہر سے بچہ گود لیتے تو پورا خاندان ہی ہمارے سر پر کھڑا ہو جاتا، اور میرے شوہر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچانک ہی میری نگاہ ہمارے کچن میں پڑی، وہاں پر ہمارا ملازم کام کرنے میں مگن تھا۔ کہنے کو تو اس کی عمر 50 سال تھی، لیکن اس نے خود کو اس طرح کا بنا لیا ہوا تھا کہ وہ 30 سال کا لگتا تھا۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب خیالات آنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک ایسی منفی بات میرے دماغ میں آ رہی تھی جس کو اگر کوئی اور سوچے تو اس کی روح تک کانپ جائے۔ میرے شوہر نے جو بات کہی تھی وہ مجھے اب ٹھیک لگ رہی تھی۔ سارا دن سوچنے کے بعد میں نے کام کرنے کے لیے خود کو آمادہ کر لیا تھا اس پہ، اور تھک ہار کر مجھے یہی شخص اپنے لیے مناسب لگا تھا۔ ایک تو ہمارا ملازم تھا، دوسرا اس سے بدنامی کا ڈر بھی نہیں تھا، گھر کی بات میرے شوہر کے گھر ہی واپس آنے کی۔ اب میں سوچ چکی تھی کہ آج جب میرے شوہر گھر واپس آئیں گے تو میں اس بارے میں ان سے ضرور بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں اس کو پکا کرنا چاہتی تھی، کیا کرتی اس کے لیے۔ اسی لیے کچھ سوچ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ہمارا ملازم اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا میں کچن میں آئی ہوں، اور میرے اچانک مخاطب کرنے پر بری طرح سے چونکا تھا، جبکہ میں مسکرا کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ گھبرا رہا تھا۔ میں نے بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی بیوی کیسی ہے کامران صاحب؟
जबकि वो मेरी तरफ देखते हुए बोले, बेगम साहिबा आपको तो मालूम है ना मेरी बीवी का 4 महीने पहले इंतकाल हो गया है। जबकि उसकी इस बात से मुझे फौरन ही याद आया था और मेरी बातचीत मजीद खिल उठी थी। ये शख्स बड़ा काम का बंदा था। मैं जानती थी ये भी तरसा हुआ होगा और ये मेरा काम जरूर कर देगा, और मैंने ज्यादा घुमा फिराकर बात करना मुनासिब नहीं समझा था, बल्कि सीधी सीधी इसके सामने अपनी बात रखी थी। और वो फौरन ही उछल पड़ा था और मना करने लगा, ना ही ऐसा कोई काम मैं करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पैसों की लालच दी तो अचानक ही उसका जहन तब्दील हुआ। मुझे महसूस हुआ था कि उसने सोचने का वक्त दिया था। रात को जब मेरे शौहर आए तो मैंने उन्हें सारी तफसील बता दी, कि जबकि वो चुप हो गए थे। शायद इन्हें मेरा मनसूबा खास पसंद नहीं आया था। फिर ये इन्हें इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो भी इस बात को समझ गए थे कि घर की हर बात घर में ही रहे, इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली थी। और सोने पर सुहागा अगले दिन मेरे 50 साल मुलाजिम ने मुझे अपनी तरफ रजामंदी दे दी थी, जबकि मैं ज्यादातर मुनासिब नहीं समझती थी। मुझे औलाद की इतनी ख्वाहिश थी कि मैं ये सब करने के लिए अगले दिन ही तैयार हो गई, जबकि मेरे शौहर काफी हैरान थे कि मैं ये सब इतना जल्दी क्यों कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने भी इन्हीं सब चीजों की आफियत जानी थी। अगले रोज ही हम दोनों एक साथ थे। मेरे शौहर इस रात अपने दोस्त के घर चले गए थे, जबकि मैं अपने 50 साल नौकर की बाहों में थी। लेकिन जब वो मेरे करीब आया तो वाकई 30 साल का मर्द महसूस हो रहा था। उसने मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ हिलाकर रख दिया था। मुसलसल 4 घंटे उसने मेरे साथ गुजारे थे। उनके 4 घंटों में ऐसी हालत उसने मेरी कर दी थी कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। वाकई आज मुझे एहसास हुआ था कि मैं क्या कर गुजरी हूँ। अगली सुबह जब मैं नींद से बेदार हुई तो मेरे शौहर घर आ चुके थे, लेकिन हमारा मुलाजिम घर में ही मौजूद नहीं था। हम समझे थे कि वो घर गया होगा, लेकिन 2 दिन गुजर गए थे, वो वापस नहीं आया था। काम का वक्त है गुजर जाना, और वो गुजरता जा रहा था। मेरे शौहर अब किसी को करीब भी मेरे लिए तलाश कर रहे थे। लेकिन अब मैं भी अपनी तबीयत थोड़ी नासाज सी महसूस कर रही थी। मेरे गले में अजीब से छाले से हो रहे थे, जिस्म पर भी निशानात आने लगे थे। मेरे शौहर भी परेशान हो गए कि मुझे क्या हो रहा है। 2 हफ्ते के अंदर ही मैं बहुत कमजोर हो गई थी। हम दोनों मियाँ बीवी ही इस चीज को लेकर अब थोड़ा सा मजीद हल्कान हो गए थे और डॉक्टर के पास चले गए थे। और जब डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया तो मालूम हुआ कि जिस शख्स के साथ मैंने रात गुजारी थी उसको एड्स था, और उसके जरिए वो मुझे लग गया है। मुझे लगा हॉस्पिटल की छत मेरे सर पर आ गिरी हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी अंधेर कर दी थी। जबकि ये बात सुनकर मेरा सर पकड़ चुकी थी। और इस 2 हफ्ते में मेरे करीब 2 बार मेरे शौहर भी आए थे, यानी ये उनको भी लग गया था। उन्होंने भी फौरन अपना टेस्ट करवाया था, तो उनमें भी इसकी अलामत आ गई थी। जबकि हम दोनों मियाँ बीवी का हाल बुरा था। मैं बेसाख्ता सजदे में रेज होकर अल्लाह से माफी मांगने लगी थी कि ये मैंने क्या किया। जैसे ही हम सजदा रेज होकर अल्लाह से माफिया मांगने लगे थे कि ये मैंने क्या किया, हमें क्या सजा मिली थी, वाकई जिना करने की माफी नहीं है, और मैंने एक औलाद पाने की खातिर जिना जैसे गुनाह को अपने गले लगा लिया था। और अल्लाह ने हम दोनों मियाँ बीवी को हाथों हाथ सजा दे दी थी। और अब हमारी हालत ऐसी है कि हम उठकर पानी भी नहीं पी पाते थे। कोई हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं आता था। हमने महंगे महंगे इलाज करवा लिए थे, लेकिन हमारा इलाज नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं में मौजूद ही नहीं था। मैं तो पल पल दुआएं मांगती हूँ, लेकिन कोई भी तो यहाँ नहीं आता था। क्या करते फिर हम? बस यही पल पल दुआएं मांगनी थी कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन मुझे मौत भी नहीं आती। यही हाल मेरे शौहर का भी है। हम दोनों को अल्लाह ने दुनिया में ही इबरतनाक सजा दे दी है। हम दोनों को अल्लाह ने दुनिया में ही निशान इबरत बना दिया था। मैं आप सबसे भी इल्तमास करती हूँ कि जिना जैसे गुनाह से दूर रहें और अल्लाह पर कामिल यकीन रखें। जब अब मेरे शौहर इस बात का दुख करते हैं कि काश मैं बदनामी के खौफ से बाहर आ जाता और अपना इलाज करवा लेता, आज हम दोनों एड्स जैसे मर्ज में मुब्तला न होते। जबकि हमारा तो मुआशरा वो नौकर को भी घर आने की इजाजत नहीं देता।